ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, पार्ट 13। जीवन की सर्वोत्तम प्राप्ति है स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि और सत्य ज्ञान। द्वितीय प्राप्ति है स्वस्थ तन, स्वस्थ जन और संबंध। तृतीय प्राप्ति है स्वस्थ धन एवं साधन। इसके संबंध में किसी अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, ऑल थिंग्स इज लॉस्ट। संगम युग पर परमात्मा के द्वारा आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने से कर्म भोग आदि होते भी इन सब प्राप्तियों की अनुभूति होती है। सतयुग में और तो सभी बातें होंगी, परंतु अभी के समान न यथार्थ ज्ञान होगा और न परमात्मा के संबंध का अनुभव होगा। जो भी बाप के गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्वस्थिति व अनादि स्थिति। जिन चार बातों के होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति स्वतः रहती है, वे चार बातें हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। अव्यक्त मुरली 14 जून 1972। अमरत्व की प्राप्ति अभी आत्मा यथार्थ आत्मिक ज्ञान की धारणा से मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त अमरत्व का अनुभव करती है। परंतु सतयुग में आत्मिक शक्ति और नाम मात्र के आत्मिक ज्ञान के आधार पर अमरत्व का अनुभव करती है। संगम युग में ईश्वरीय प्राप्तियों में जीना और यथा समय शांति से देह का त्याग करना और धारणा करना ही अमरत्व का सच्चा अनुभव है। अभी की ईश्वरीय प्राप्तियां महान हैं। इनके अस्तित्व को जानो, पहचानो और अनुभव करो, उनका सुख लो। आत्मा को त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनने का राज अभी संगम पर ही पता पड़ता है। जिसको जानकर आत्मा त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनती है। सतयुगी देवताओं को त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनको न त्रिलोक का ज्ञान है और न त्रिकाल का ज्ञान है और न ही यथार्थ रीति से आत्मा के तीसरे नेत्र का ज्ञान है। सतयुग के सुखी जीवन का आधार पंच तत्वों से प्राप्त साधन संपत्ति है, परंतु संगम युगी जीवन के सुखों का आधार ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वर बाप से प्राप्त ज्ञान गुण शक्तियां हैं। सतयुग की साधन संपत्ति विनाशी है, परंतु संगम युग की साधन संपत्ति अविनाशी है। इसलिए सतयुग में प्राप्त होने वाले सुख पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा, परंतु संगम युग के सुख पर नहीं। संगम युग का सुख तो उपभोग करने से बढ़ता है, अर्थात योग में जितना गहरा जाओ उतना आनंद बढ़ता है। संगम युग की प्राप्तियों को पाकर और धारण करके हम ऊपर परम धाम जाते हैं, परंतु सतयुग की प्राप्तियों को पाकर और उपभोग करते हुए नीचे त्रेता में और फिर द्वापर कलयुग में आ जाते हैं। संगम युग की प्राप्तियां और उपभोग हमको भक्ति के भटकने से मुक्त करती हैं, परंतु सतयुग और त्रेता युग की प्राप्तियां और सुखों का उपभोग
भक्ति मार्ग में ले जाता है। तुम बेफिक्र बादशाह बन जाते हो, जिनको कोई भी फिक्र होगा। देवताएं इस बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही और दिल तक इस एक ही युग में एक जन्म के लिए ही मिलता है। अव्यक्त मुरली 25 दिसंबर 1989। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। दूसरे भी आपकी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो इतना खुश रहते हैं। अव्यक्त मुरली पाठियों के साथ मुलाकात 25 दिसंबर 1989। यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा और कोई युग होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं, सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। वहाँ किसका कल्याण होता नहीं है, सबका कल्याण संगम पर ही होता है। साकार मुरली रिवाइज डेट 12 अगस्त 2006। देवताओं में न भूतकाल का चिंतन और न भविष्य की चिंता होगी, परंतु उनमें न शुभ चिंतन होगा न शुभ चिंतक होंगे। उनमें न प्रभु चिंतन होगा तथा उनमें खुशी प्राप्ति की अनुभूति भी नहीं होगी। उनमें स्वाभाविक शांति की शक्ति होगी। इसलिए वे दैहिक चिंतन से मुक्त शांति और खुशी में होंगे। वहाँ साधन संपत्ति प्रचुर मात्रा में होगी, इसलिए उनको किसी बात का चिंतन और चिंता नहीं होगी। परंतु उनमें ज्ञान चिंतन से जो शांति धाम की अनुभूति, सूक्ष्म वतन की अनुभूति, साक्षी होकर विश्व नाटक के अवलोकन की अनुभूति नहीं होगी। इम्तिहान का रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू होगा, फिर तो हाहाकार हो जाता है। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। यह सारी सफाई भी होनी है। जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं, तब नया संवत शुरू होता है। जब तक नया संवत शुरू हो, तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं, तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। भले राधे कृष्ण आ जाते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 3 जुलाई 2002। टॉपिक संगम युग और दैवी गुण। संगम युग पर निराकार परमपिता परमात्मा शिव और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा के गुण कर्तव्य अथवा निराकार बाप के साकार माध्यम के द्वारा गुण कर्तव्यों का अनुभव करते हैं और उनको जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं। इन दोनों ही गुणों के आधार पर सतयुगी सृष्टि का निर्माण होता है। विश्व बंधुत्व की भावना संगम युग पर ही जागृत होती है, जब आत्मा को परम पिता परमात्मा द्वारा आत्मा आत्मा भाई भाई का ज्ञान मिलता है और इस भावना से आत्मा को विश्व परिवार का सुख अनुभव होता है। जिस पारिवारिक भावना से आत्माओं में
अन्य आत्माओं के कल्याण करने की भावना बलवती होती है। सतयुग में भल परस्पर अगाध प्यार होगा, परंतु विश्व बंधुत्व की वास्तविक भावना जागृत हो नहीं सकती, क्योंकि परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। जो ज्ञान हमको अभी संगम युग में ही मिलता है। संगम युग पर ही आत्माओं में पारिवारिक भावना जागृत होती है, और उस भावना के जागृत होने से जो सुख अनुभव होता है वह भी अभी संगम युग पर ही होता है। सतयुग में भी ये पारिवारिक भावना से उत्पन्न सुख की अनुभूति नहीं होगी। स्थान और समय को संख्या प्रमाण ही चलाना पड़ेगा। फिर भी बाप के घर जैसा दिल का आराम कहाँ मिल सकेगा। इसलिए सदा हर हाल में संतुष्ट रहना संगम युग के वरदानी भूमि के 3 पैर पृथ्वी सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ है। इतनी बैठने की जगह मिली है, यह भी बहुत श्रेष्ठ है। यह दिन भी फिर याद आएंगे। अव्यक्त मुरली 29 अप्रैल 1984। कृष्ण से भी ब्रह्मा ऊंचा हो गया। कृष्ण की आत्मा से भी यह अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रारब्ध भोगेगी। वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो यह है, क्योंकि यहाँ तुमको प्राप्ति होती है। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है। साकार मुरली रिवाइज डेट 19 जून 2003। वहाँ सतयुग सर्व प्राप्ति है, और लेकिन इस संगम युग का उससे कम नहीं है। अभी भी राजा होना, इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हो, इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य और श्रेष्ठ है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2002। यहाँ तो फिर समझते बाप के साथ रहने में मजा है। प्याला अमृत का ही बाप पिलाते हैं। बाप के साथ रहना स्वर्ग से भी अच्छा है। किसकी तकदीर में ना है तो तदबीर भी क्या कर सकेंगे। साकार मुरली रात्रि क्लास 4 जनवरी 1969। तुम्हारा यह जीवन अमूल्य गाया हुआ है। देवताओं का नहीं, मनुष्यों का अमूल्य जीवन है। कौन से मनुष्यों का? तुम ब्राह्मणों का। बाप तुमको बच्चा बनाकर फिर कितनी मेहनत कर रहा है। साकार मुरली रिवाइज डेट 27 अगस्त 1969। प्रश्न: सतयुगी सुखों और संगम युगी सुखों एवं सतयुगी कर्मों और संगम युगी कर्मों में क्या अंतर है? उत्तर: सतयुग में भौतिक सुख भरपूर होंगे। आत्मा दैहिक और मानसिक सुख से संपन्न होगी, परंतु यथार्थ ज्ञान न होने से समयांतर वह स्थिति नीचे आएगी, तो उसकी सूक्ष्म में फीलिंग अवश्य होगी। प्रकृति सुखदायी है, जनसंख्या कम है, जिससे आवश्यकता से अधिक साधन हैं, इसलिए चिंता नहीं होती। संगम युग पर भौतिक सुख हैं, परंतु सतयुग की अपेक्षाकृत कम है। यथार्थ ज्ञान परमात्मा का साथ होने के कारण मानसिक सुख भरपूर है, परंतु पूर्व कर्मों के फलस्वरूप दैहिक हिसाब किताब भी चुकता होते हैं, इसलिए दैहिक सुख सतयुग जितना नहीं है। प्रकृति तमो प्रधान होने के कारण दुख का कारण बन जाती है।
चढ़ती कला होने के कारण सुख शांति की स्थिति उत्तरोत्तर वृद्धि को पा रही है, इसलिए चिंता नहीं होती। संगम युग पर हम ईश्वरीय संतान हैं, इसलिए हमारे गुण कर्तव्य भी ईश्वरीय हैं। परंतु सतयुग में दैवी संतान होते हैं, इसलिए गुण कर्तव्य भी दैवी होते हैं। अभी हमको ईश्वरीय गुण कर्तव्यों और दैवी गुण कर्तव्यों का ज्ञान है, परंतु सतयुग में ईश्वरीय गुण कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता है। आप सबके लिए सदा ही नया है, संगम युग की यह विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है, इस कारण नया ते नया है। संगम युग है ही बधाइयों का युग। अव्यक्त मुरली 1 जनवरी 1986। प्रश्न: संगम युग पर ज्ञान से देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम सुख को अनुभव करते और सतयुग में सर्व सुख होने के कारण, नष्टो मोहा होने के कारण सुख की सदा काल अनुभूति होती है। दोनों में क्या अंतर है और कौन सा सुख श्रेष्ठ है? उत्तर: देह में रहते देह से न्यारी स्थिति परमानंदमय है, जो संगम युग की विशेष प्राप्ति है, जो परमात्मा का आत्माओं को वरदान और वर्षा है, क्योंकि इसके लिए आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान परमावश्यक है। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही संगम युग पर ये ज्ञान देता है। जो आत्मा इस सत्य को समझकर दृढ़ता से इसका अभ्यास करती है, वही इस सुरदुर्लभ सुख का अनुभव करती है। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म होते हैं वे विकर्म हो जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है, वहाँ सीखने की बात नहीं। यहाँ की शिक्षा ही वहाँ साथ चलेगी। साकार मुरली, रिवाइज डेट 16 जुलाई 2004। सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। इस युग और इस जीवन की विशेषता है कि अब ही जो जितना जमा करना चाहे वह कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ ज्ञान का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का खाता जमा करते हो। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 1986। सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। द्वापर से भक्ति से अल्पकाल का अभी अभी जमा किया, अभी अभी फल पाया और खत्म हुआ। इस युग को वरदानी युग कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुना फल देता है। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 1986। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर देंगे। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। बीज की अवस्था है बीज अर्थात बिंदी। अव्यक्त मुरली 17 अप्रैल 1969। जरा भी पुरानापन होगा तो वह पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित कर लेगा और ऊंचे संसार से नीचे के संसार में चले जाएंगे। ऊंचा अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण स्वर्ग को ऊंचा दिखाते हैं और नरक को नीचे दिखाते हैं। संगम युगी स्वर्ग सतयुगी स्वर्ग से भी ऊंचा है, क्योंकि अभी दोनों संसार के नॉलेजफुल बने हों। अव्यक्त मुरली
20th November 1985। संगम युग कंबाइंड रहने का युग है। ऐसी वंडरफुल जोड़ी तो सारे कल्प में नहीं मिलेगी, चाहे लक्ष्मी नारायण भी बन जाएं, लेकिन ऐसी जोड़ी तो नहीं बनेगी। कुछ भी ना हो फिर भी सम्मुख मिलने का यह भाग्य कम नहीं है। इसलिए विशेष आत्माओं की विशेषता को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। अव्यक्त मुरली 24 मार्च 1985। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, यह सब खेल बना हुआ है। वह है टावर ऑफ नॉलेज, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। अब तुम समझते हो सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्र सुख की राजधानी चलती है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 23 जनवरी 2004। तुम्हारा खान पान भी शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। यहाँ तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम्हारा यह सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी तुम उत्तम हो, अभी तुम औरों को भी उत्तम बनाते हो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 30th जून 2006। निस्वार्थ सेवा की तो सेवा का फल मिलता है, स्वार्थ का फल नहीं मिलता है। भविष्य फल तो कुछ नहीं है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। बाप दादा के पास सबका रिकॉर्ड है। अव्यक्त मुरली, 6 अप्रैल 1995। आत्म प्यार, आत्माओं का आत्माओं से प्यार राज्य भाग्य गंवाता है, और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है, और इसी जन्म में। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य तो कुछ भी नहीं है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। अव्यक्त मुरली, 22 दिसंबर 1995। तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान, सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वे अब पढ़ रहे हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 29 जून 2006। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कंट्रास्ट नहीं होगा। परम धाम में तो पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। दोनों का अनुभव तो अभी होता है। जीवन मुक्त, न्यारा और प्यारा बनने की विधि क्या है? तप्त नशीन बनो। अव्यक्त मुरली, 31 दिसंबर 1992। पार्टियों के साथ मुलाकात। सतयुग में यह समझते हो कि यह एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। वहाँ उनको यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। यह ज्ञान की बात वहाँ नहीं रहती है। वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं, फिर आत्माभिमानी से देहाभिमानी बन जाते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही होती है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 1 मई 2006। अंधकार रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है।
अभी तुम घोर प्रकाश में आए हो। सतयुग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहाँ ये नॉलेज ही नहीं रहती है। अभी तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हो, तुम ऊंच से ऊंच हो, यह ईश्वरीय कुल है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 16 मई 2006। अच्छा, ओम शांति।